नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर में दो युवकों के साथ मोटर बोट में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों युवक मछुआरे हैं और मारपीट करने वाले बदमाश मछली ठेकेदार के लोग हैं। दरअसल घटनाक्रम बीते 16 मई का है। जिले के ग्राम संजीत निवासी वसीम पिता याकूब खान उम्र 24 साल अपने साथी फैजान के साथ मछली पकड़ने गांव के पास रेतम नदी में गया था। इस दौरान पानी के बीच मोटर बोट लेकर ठेकेदार के लोग राहुल, ललित और एडी शर्मा पहुंचे और दोनों को नाव से उठाकर अपनी मोटर बोट में बिठा लिया, जिसके बाद दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने मारपीट का वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद वीडियो वायरल हुआ और फरियादी की शिकायत के बाद नाहरगढ़ थाना पुलिस हरकत में आई और मछली ठेकेदार के बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस ने यह भी बताया कि जिन दो युवकों के साथ मारपीट हुई है, उनके पास गांधी सागर जलाशय में मछली पकड़ने के लिए महासंघ द्वारा बनाए गए लाइसेंस भी थे। बावजूद इसके बदमाशों ने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया। थाना नाहरगढ़ में संजीत मगरा निवासी वसीम की तरफ से एक सामान्य धारा में मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया है। उसका कहना है कि वो फिशिंग के दौरान उनके साथ में मछली ठेकेदार के लड़कों द्वारा मारपीट की है। उसमें मारपीट की विभिन्न धाराओं में ललित और राहुल और SD शर्मा को आरोपी बना करके मामला पंजीबद्ध किया है। मामले में वायरल वीडियो को भी प्रकरण में शामिल किया गया है और प्रकरण में आगामी विवेचना किया कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? प्रकरण विवेचनाधीन है। उसमें सामान्य धाराओं में उससे इंट्रोगेशन करना, बयान लेना, मौका नक्शा देखना, ये सब कार्रवाई उसमें विवेचनाधीन है। घटना मेरे साथ में ये हुई, मैं और मेरा दोस्त मछली मारने के लिए गए थे। मेरा नाम वसीम और मेरे साथ में था वो फैजान। मछली मारने के लिए गए, हमारे पास लाइसेंस नहीं था, हम घर पे भूल के चले गए थे। तो उन्होंने हमें को बोट में बिठाया, मैं फिर मारपीट करने लग गए वो डायरेक्ट। उन्होंने हमारे को जान से मारने की भी धमकी दी और उन्होंने हमको पानी में छोड़ा, बीच पानी में तीर के आए हम। हरियाणा के थे वो, मछली ठेकेदार के। नाम उनका एक का राहुल उर्फ भोलू ने, एक का SD शर्मा ने, एक का ललित। मारपीट का वीडियो बनाया? मारपीट का वीडियो है ना, मारपीट का वीडियो भी बनाया उन्होंने। ठेकेदार के लोग? ठेकेदार के लोग थे। फिर क्या किया? थाने पे गए थे हम, कार्रवाई की, उन्होंने रिपोर्ट लिखवा के आए थे। पहले भी घटना की उन्होंने, ये लोगों को मार पीटा उन्होंने। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के नतीजे के लिए 4 जून को होगी मतों की गिनती। 75.25% वोटिंग हुई थी। कुल दर्ज 18,98,060 वोटर में से 14,28,383 ने किया था मतदान। लोकसभा की 8 विधानसभा में सबसे पहले जावद और अंत में सुवासरा के नतीजे आएंगे। सुबह 9:30 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 75.25% मतदान के बाद अब 4 जून को मतगणना होना है। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में सबसे पहले जावद और अंत में सुवासरा के नतीजे आएंगे। हालांकि सुबह 9:30 बजे से रुझान आने लगेंगे। मंदसौर PG कॉलेज में विधानसभावार टेबलें लगाने के साथ आवश्यक तैयारियां की जा रही है। यहां जिले की 4 विधानसभा मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा और गरोठ की गणना होना है। वहीं नीमच जिले में नीमच, जावद और मनासा विधानसभा की, जबकि रतलाम जिले में जावरा विधानसभा सीट की मतगणना होगी। मंदसौर में लोकसभा का रिटर्निंग ऑफिस है। यहां संयुक्त तौर पर नतीजा घोषित किया जाएगा। स्ट्रांग रूम में रखी EVM की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव, SP अनुराग सुजानिया द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मंदसौर, नीमच, जावरा संसदीय क्षेत्र में दर्ज 18,98,060 वोटर में से 14,28,383 ने मतदान किया था। इस तरह मतदान प्रतिशत 75.25% रहा था, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव से 2.64% कम है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 टेबलों पर मतगणना कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया।
20 टेबलों पर मतगणना होने पर 11 से 15 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना के लिए कर्मचारी चयनित हो चुके हैं। 21 मई को प्रशिक्षण होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है किस जी वक्त? हाँ, अपने मंदसौर लोकसभा की सभी जो काउंटिंग होना है वो मंदसौर PG कॉलेज से ही होना है। उसी विषय में अब काउंटिंग के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत दोबारा परीक्षाएं आज 20 मई से शुरू की गई है। आज से शुरू हुई रुक जाना नहीं ओपन स्कूल एवं आ लौट चले योजनाओं के तहत परीक्षाओं में करीब 5,228 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शहर में 7 केंद्र बनाए गए थे। मंदसौर में आज से रुक जाना नहीं ओपन स्कूल एवं आ लौट चले योजनाओं के तहत कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान मंदसौर में 7 केंद्रों पर करीबन 5,228 विद्यार्थी शामिल हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत दोबारा परीक्षाएं आज 20 मई से शुरू की गई। 10वीं की परीक्षाएं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और 12वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक आयोजित की गई। मंदसौर में 7 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। इसके तहत बालागंज में स्कूल के केंद्र पर 576 विद्यार्थी, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के केंद्र पर 1052, उत्कृष्ट विद्यालय के केंद्र पर 1600, सरदार वल्लभ भाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के केंद्र पर 1000, जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के केंद्र पर 500, सुभाष इंग्लिश स्कूल के केंद्र पर 300 एवं सरस्वती स्कूल केशव नगर के केंद्र पर 200 विद्यार्थी के करीब परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह कुल करीबन 5,228 विद्यार्थियों ने इन तीनों परीक्षा में भाग लिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं व 12वीं में अनेक विद्यार्थी फेल हो गए थे। इन परीक्षार्थियों का साल बर्बाद न हो इसलिए मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 20 मई से रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षाएं आयोजित की गई। ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर ही आयोजित होगी। सुबह पुलिस की सुरक्षा में पेपर सभी केंद्र पर पहुंचाए गए। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक और केंद्राध्यक्ष लगातार निगरानी रखे हुए थे। पर्चा खत्म होने पर उत्तर पुस्तिकाएं नोडल कार्यालय में ही जमा की गई। मंदसौर जिले में 7 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी क्षमता के लिहाज से व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा की तरह ही सख्ती बरती जाएगी। इसी तरह कक्षा 10वीं व 12वीं के पुराने विद्यार्थियों के लिए आ लौट चले योजना के तहत परीक्षा हो रही है। परीक्षा 20 मई से 7 जून तक चलेगी। 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित रुक जाना नहीं योजना, अब लौट चलें और ओपन स्कूल 3 योजनाओं में परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। इस परीक्षा केंद्र 2502 महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर में कुल दर्ज विद्यार्थी हैं 211, उपस्थित 188 और अनुपस्थित 23 बच्चे हैं। आज जिस विषय की परीक्षा होना थी उसमें फिजिक्स, अर्थशास्त्र और एनिमल और हिंदी 4 विषयों की परीक्षाएं 12वीं की आयोजित हो रही हैं। सभी बच्चे अपने प्रवेश पत्र के साथ में उपस्थित हुए हैं और नकल का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। किसी भी प्रकार के मोबाइल अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, स्मार्ट वॉच आदि सभी को चेक करके बच्चों को ही कमरे में बिठाया गया। सोमवार को राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे। मंदसौर जिला चिकित्सालय में सोमवार को राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी वृद्धजन अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। आज शिविर की खास बात यह रही कि शिविर का शुभारंभ भी यहां स्वास्थ्य परीक्षण करवाने आए वृद्धजन से ही करवाया गया। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके चलते राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ बिना किसी औपचारिकता के ही वृद्धजन से करवाकर शुरू कर दिया गया।
जिससे शिविर में आए वृद्धजन को भी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और उनके स्वास्थ्य का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हो सका। वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पहुंचे, जिनका स्वास्थ्य शिविर में लगी टीम द्वारा निःशुल्क परीक्षण किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। करने का उद्देश्य आज शिविर लगाया गया है खासतौर से वृद्धजनों के लिए, और उसमें जो वृद्धावस्था से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित सभी चिकित्सक बैठे हुए हैं। जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, मैं भी एंटी के देख रहा हूँ, जैसे उनकी कान की कोई प्रॉब्लम रहती है, सुनने में दिक्कत है, उससे संबंधित आँखों की जांच हो रही है, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर की भी टेस्टिंग करा रहे हैं। तो ये और साथ में फिजियोथेरेपी वाले भी हैं, जैसे उनको कुछ भी अगर एक्सरसाइज करने का समझाने का रहता है तो। और वृद्धावस्था से संबंधित जो थोड़ा सा मानसिक जो है उसके लिए भी चिकित्सक बैठे हुए हैं, तो वो भी उनको सलाह दे रहे हैं। तो ये तो आज तो शिविर है ही, वैसे रेगुलर उसमें उनको बोला जा रहा है कि आप आएँ और उनके लिए जैसे अलग से लाइन का रहता है ज़्यादा। और आज विशेष तौर पर उनको बोला गया है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो भी उनकी मदद करे। जब भी कोई वृद्धजन आते हैं तो उनको पूछें और उनसे कहाँ दिखाना है वो बता के उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं। इस तरह से स्वास्थ्य शिविर में जो भी गंभीर अगर बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं या जो भी जैसे जांच वगैरह जो भी होती है तो उसका वो किया जाए। अगर ज़्यादा गंभीर है तो भर्ती जैसे है तो भर्ती की जो रूटीन प्रक्रिया है, ये तो अवेयरनेस के हिसाब से है कि लोग वृद्धजन के का थोड़ा सा सब लोग केयर भी करें और उनसे संबंधित जो वृद्धावस्था से रिलेटेड जो बीमारियां रहती हैं। जैसे अभी मैं टीबी का प्रोग्राम देखता हूँ तो उसमें भी मैंने सबको बोला है कि इसमें जितने लोग आ रहे हैं उनमें सब में टीबी की भी स्क्रीनिंग की जाए। जैसे खांसी वगैरह है अपनी तरफ से पूछें, खांसी को वृद्धावस्था में लोग बाग नॉर्मल मानते हैं तो उसमें भी उनकी अगर ज़रूरत है तो वो जांच कराई जाए। जो भी जिस भी परेशानी से जो लोग आए हैं उसमें क्या उनकी मदद की जा सकती है कि उनके दर्द को और कष्ट को कम किया जा सके। करीब कितने लोग आए सर आज? अभी सुबह तो काफ़ी लोग थे, सब उनका सबका परीक्षण होकर जा चुके हैं। गर्मी बहुत तो सुबह जल्दी वहाँ सामने किया था सबका। सभी हमारे जो वृद्धजन आए थे उनका स्वागत किया माला पहना के, और वृद्धजन के द्वारा ही शिविर का उद्घाटन कराया। उन्होंने ही जो है दीप प्रज्वलित किया और हमारे सरस्वती को उनके द्वारा ही स्वागत किया। थैंक यू सर। शुरुआत की जाएगी सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।